किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान आपका प्रिय सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की राम राम। दोस्तों, आज हम गांव बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ में आए हैं और जो यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं वकार अहमद खान, वो प्राकृतिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। देखिए उनका ये खेत है और इसमें इन्होंने 6 फसली की हुई हैं, तो उनसे मिलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। एक्शन। वकार अहमद जी, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले जो हमारे दर्शकगण किसान लोग आपको देख रहे हैं और हमको सुन रहे हैं, तो उनको अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। वकार अहमद खान मेरा नाम है और मैं ऑर्गेनिक खेती करने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। और ये मेरा नींबू का बाग है जो मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, और बाकी सरसों उड़द ये सब मैं ऑर्गेनिक ही करता हूँ। अच्छा वकार भाई, आपने जो ये नींबू के जो पौधे लगाए हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये कौन सी किस्म लगाई है? इसका नाम यूरेखा है। यूरेखा, ये सीडलेस है। अच्छा, इसमें बीज नहीं होते हैं? बीज नहीं होता है। तो इसका साइज कितना होता है? इसका साइज नॉर्मली जो नींबू होता है जी, जो उससे क्या कहते हैं कागजी नींबू, हाँ, उससे थोड़ा बड़ा है। अच्छा, तो आप एक बार बताइए, इसमें आपने जो है उड़द भी बो रखे हैं, इसमें आपने तिल भी बो रखे हैं जी। तो आपने 6 फसली के रूप में आपने कर रखा है, और लगता है कि आपने शायद चौलाई भी बोई हुई है। जी, चौलाई के भी पेड़। हाँ, चौलाई के पेड़ भी नजर आ रहे हैं। तो आपने इसमें 3-3 फसल लेके और साथ में जो है आपने नींबू की बागवानी की है। तो ये लगभग कितने क्षेत्रफल में है? ये हमारा 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में आपने नींबू लगाए हैं और अभी नींबू के पौधे छोटे हैं, इसमें आप 6 फसली भी ले रहे हैं जी। तो ये हुआ कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो वकार अहमद जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो पौधे, ये आप कितने बड़े बड़े लेकर आए थे? ये पेड़ लगभग 1 से 1.25 फीट लंबा था, बड़ा अच्छा। था। इसमें 1 या 2 शाखाएं थी। अच्छा, जब मैं लेकर आया था। तो ये आपने कब लगाए थे? कितना टाइम हो गया? ये पिछले साल अक्टूबर के महीने में लगाए थे। यानी कि लगभग 1 साल इसको हो चुका है। और 1 साल में इसमें जो है एक ही पेड़ में अगर देखा जाए तो इसमें जो है लगभग 20 से 25 शाखाएं हैं। तो इसमें आप जो ये स्प्रे मशीन से अभी स्प्रे कर रहे थे, तो इसमें आप ऑर्गेनिक टाइप से इसको कर रहे हैं? जी, ऑर्गेनिक। तो इसमें कौन सा स्प्रे आप कर रहे हैं? इसमें मैंने बवेरिया बेसानिया का स्प्रे किया है। अच्छा जी। तो इसके फायदे क्या हैं? क्यों आप कर रहे हैं इसको स्प्रे? इसमें कहीं कहीं जैसे कि आप ये देखेंगे पत्ता है, इसमें कहीं हाँ, कीट आने का शक है मुझे, तो इसमें दिख तो नहीं रहा है। हाँ, हो सकता है कोई और भी इसमें प्रॉब्लम रही हो। अच्छा, तो उसकी रोकथाम के लिए मैं इसमें स्प्रे कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो आप इसमें प्री प्रिकॉशन ले रहे हैं? जी। अच्छा, उसके बाद इसमें जैसे आपने ये पौधे लगाए और एक साल में इतने ग्रोथ कर गया, तो आपने इस पौधे के जब गड्ढे किए होंगे तो इसमें आपने क्या क्या डाला था? जी, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मैंने इसके गड्ढे तैयार करते टाइम ट्राइकोडर्मा से, हाँ, और बवेरिया बेसानिया से अच्छा, इसको यहाँ उपचार किया था पहले। अच्छा, मट्टी को उसको संशोधित किया था जी, और उसके बाद इसमें गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिला के रखा था जी, और उसको मिक्स करके मट्टी में, तब मैंने इसके गड्ढे में डालकर ये पौधा बोया था। अच्छा, तो अभी भी आप देखेंगे ये गोबर का ढेर बचा हुआ है जो गला हुआ है, मैंने लगाया था। हाँ हाँ हाँ। एक बार बताइए, इनमें फल कितने टाइम में आना शुरू हो जाता है? जी, इसमें इस साल भी फल आ जाएगा मेरा। और पिछले अच्छा, साल जो कोई पौधा 1.5 फीट का था उसमें कली आई थी, वो मैंने तोड़ दी थी। अच्छा, अभी भी मेरे 2-3 पौधों पर फूल आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर बचपन में ही अगर इनके फूल आने शुरू हो जाएंगे तो पौधा फिर ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो इसलिए जो है पहले उनको कलियां मैं तोड़ देता हूँ जब ये मेरे 2 साल के पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अभी ये 1 साल का पूरा कंप्लीट हो गया है अक्टूबर में। अगले अक्टूबर के बाद जो मेरी फसल आएगी उसको मैं लूंगा। तो साथ ही साथ आपने ये उड़द भी इसमें बोए हैं और उड़द कट चुके हैं, जैसे कि खेत में पड़े हुए हैं। जी, ये उड़द भी आपने ऑर्गेनिक तरीके से बोए होंगे? जी, इसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक है, आप खा के स्वाद ले सकते हैं। और मुझे सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है ऑर्गेनिक करने के लिए। अच्छा जी, मैंने परीक्षण लिया था, उसमें मुझे इसका एक प्रमाण पत्र भी मिला है। तो आपने परीक्षण कहाँ से लिया था? ये गाजियाबाद से लिया था मैंने। तिल है, ये भी ऑर्गेनिक ही है जी। तो सारी खेती आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो आपका ऑर्गेनिक में मन क्यों आया? पहले तो सब पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, मामून किसान अभी भी जो है समझाने से भी नहीं मान रहे हैं, जी। कुछ तो मान रहे हैं, लेकिन कुछ जो % अभी जिद्दी हैं।
केवल इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता बिना पेस्टिसाइड के, तो आपका मन कैसे बना कि जो आप एकदम ऑर्गेनिक या प्राकृतिक पर आ गए? जी, असल में सूबेदार जी, मुझे लगता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ, अस्पतालों में देखता हूँ बहुत भीड़ लगी हुई है जी, तो वहाँ बताया जाता है कि इसको ब्लड प्रेशर है, इसको शुगर है, इसको हार्ट है, इसको एलर्जी है। जी, तो डॉक्टरों से जब डिस्कस किया जाता है तो डॉक्टर बतलाते हैं कि आप बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड की चीजें खाते हैं, इसीलिए आपको ये सब बीमारियां होती हैं। हाँ बिल्कुल, तो आपने उस सही कहा। चीज को मैंने बड़ा ध्यान में रखा और गहनता से अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए मैं सब ऑर्गेनिक करने की पूरी कोशिश करता हूँ और मेरा परिवार सब स्वस्थ है। अच्छा, इसमें वकार जी एक बात और देखने को मिली है कि जैसे कि पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें बच्चों में भी युवाओं में भी जो मोटापा बढ़ रहा है वो भी पेस्टिसाइड की देन है। जी बिल्कुल। जो हमारे किसान भाई आपको और हमको देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं किसान होने के नाते अपने सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहूंगा जी कि आप अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए और जो पब्लिक हमारा ये अनाज पैदा हुआ किया हुआ खाते हैं उनका भी स्वास्थ्य बना रहे, कम से कम आप इतना करें कि लोग स्वस्थ रह सके, कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें और हो सके तो ऑर्गेनिक करने की कोशिश करें। अगर आप कभी मेरे यहाँ आएंगे तो मैं मूंगफली का भी करता हूँ, मूलियाँ भी बोता हूँ, सब्जी हर तरह की बोता हूँ। अभी मैंने लौकी ऑर्गेनिक की थी, मेरी लौकी सबसे महंगी बिक रही थी। अच्छा। और उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी थी, निकलते पड़ते लोग खा लेते थे तो दोबारा आते थे लेने के लिए कि बहुत टेस्टी है। तो मैं हर चीज, हमारा मैंगो का भी बाग है, हाँ, तो वो भी हमारा 50 बीघे है, उसमें भी हम सारा ऐसे ही करते हैं, सारा ऑर्गेनिक पे आ चुके हैं। जी सरकार जी, एक बात और समझ में आई मेरे कि ऑर्गेनिक के नाम पर भी कंपनियां कुछ लूट रही हैं जी, जिसका मैं प्रतिकार हमेशा करता रहा हूँ। जी जी। तो कुछ ऐसी चीज भी आपके दिमाग में आई है कि जो ऑर्गेनिक हम बाजार से ना लेके खुद अपने आप भी तैयार कर लें? जी, मैं अपना आप भी तैयार करता हूँ। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे किसान भाई भी कर सकते हैं? जी किसान भाई, जैसे कि आपके गाय का जो दूध होता है उसका मट्ठा निकालते हैं जी, उसका मट्ठा आप जमा कर लीजिए, 5 लीटर हो 6 लीटर हो। अच्छा। और उसमें एक आप तांबे का कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी तार हो, हाँ, या कोई भी वस्तु हो, कील हो, कुछ भी हो जी, वो आप उसको 4-5 दिन उस छाछ में डाल के छोड़ दीजिए मट्ठे में, और उसको हिलाते रहिए रोज, दिन में 1 या 2 बार, जैसा भी आपको टाइम मिले। 5-6 दिन बाद वो इतना जहरीला बन जाएगा कि आपके किसी भी कीट को, जो कहते हैं आप ये कीट के लिए वो दवाई लाइए, वो कीट के लिए वो दवाई लाइए, आपका सिर्फ ये मट्ठा ही जो है आपका बहुत अच्छा कीटनाशक हो जाएगा और आपकी सेहत पे भी कोई नुकसान नहीं देगा। कहने का मतलब ये है वकार जी कि पेस्टिसाइड के नाम पर जो पेस्टिसाइड जो कंपनियां थी, इन्होंने हमारे मित्र कीटों को भी मार दिया जी, पेस्टिसाइड छिड़क के जी। तो जो हमारे शत्रु कीट हैं, यानी कि जो शाकाहारी हैं वो हमारे शत्रु कीट होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो हमारे जो मित्र कीट होते हैं। पेस्टिसाइड ने हमारे जो मित्र कीट थे उनको भी खत्म कर दिया। तो अगर ये जो होते हैं शाकाहारी जो होते हैं, ये मुलायम सुगंध युक्त बढ़िया अच्छी जो मीठा होता है, मुलायम होता है, जिसमें कोई दुर्गंध ना हो, उसको खाना पसंद करते हैं, ज्यादा स्वास्थ्य से खाते हैं। तो अगर उस पे हम मट्ठा छिड़क देते हैं, जैसे कि आपने बताया, तो उसमें दुर्गंध आएगी, उससे दूर भागेंगे, उसमें बंदर भी, नील गाय भी और दूसरे भी जानवर जी वो इस पे अटैक नहीं करते, और आपकी फसल जी सही हो जाएगी। साथ ही साथ जो केंचुआ नीचे चला जाता है पेस्टिसाइड से, वो भी जो काफी ऊपर ग्रोथ करता है, और वो जो है इसको निराई डुसाई का भी काम करता है। किसान साथियों, अभी आपने हमारे प्रगतिशील किसान वकार अहमद जी को सुना, और उनसे आपने ऑर्गेनिक के बारे में, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, बागवानी भी कर रहे हैं, सह फसली कर रहे हैं, उसमें उड़द भी इन्होंने जो ऑर्गेनिक पैदा किया है, उसमें तिल भी उन्होंने पैदा किया है ऑर्गेनिक। तो उनसे जो जानकारी ली है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक के नाम पर अगर कोई आप वकार साहब का ये प्रोडक्ट आप खरीदना चाहें, तो देखिए पहले आएं और पहले पाएं। यहाँ आएं, बहादुरगढ़ पलवाड़ा मोड़ सड़क पर इनका जो है ये पूरा फार्म है, तो आएं और इसको जो है आप ले जा सकते हैं, खरीद सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी बात कि हमारी कोशिश और वकार अहमद जी की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।